वेदों की शिक्षाएं हैं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों को प्राचीन भारतीय दर्शन और शिक्षा का आधारभूत स्रोत माना जाता है। यानी ऐसा समझते हैं कि जितना शिक्षा हमको जो मिली है वो भारतीय दर्शन के अनुसार वेदों, उपनिषदों और पुराणों और महाकाव्यों के हिसाब से ही हमको शिक्षा मिली है। संस्कृत शब्द वेद मूल शब्द विद से लिया गया है, यानी इसका जन्म विद शब्द से वेद शब्द बना है। विद का अर्थ होता है जानना, यानी ज्ञान, और विद का अर्थ होता है होना, यानी ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ समर्पण, और प्राप्त करना, जिसको बोलते हैं निर्वाण। तो प्राप्त करना, जानना और होना, हर समय ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का अपने साथ जुड़ाव महसूस करना, यह विद का अर्थ है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, इसमें करीब करीब 1028 मंत्र हैं। दूसरा है यजुर्वेद, बलि की प्रक्रिया से यह संबंधित है। तीसरा है सामवेद, सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित है। और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद में पूरी चिकित्सा शास्त्र का वर्णन किया जाता है। इसके बाद वेद के और अंग हो गए हैं 6 अंग, जिनको हम वेदांग के नाम से जानते हैं। अब 6 वेदांग हैं जो कि वेद के ज्ञान को बताने में हमारे लिए सहायक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो वेद के 6 अंग हैं, उसमें पहला है व्याकरण, दूसरी है शिक्षा, और तीसरे है छंद, और चौथे है निरुक्त, पांचवा ज्योतिष, और छठा है कल्प। इस प्रकार से वेद के 6 अंग हो गए। फिर वेद के अनुषंगी वेद, जिन्हें उपवेद भी कहते हैं, वो 4 हैं। इनमें से प्रत्येक उपवेद एक अलग विषय से संबंधित है। सर आप क्या लिखवा रहे हैं आज? हम बता रहे हैं वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है, इनके अंग क्या है, वेद के कितने वेद होते हैं, और उपवेद जो हैं उनके अंग कौन कौन से। यस सर। तो उपवेद के 4 अंग, पहला है आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, और तीसरा है गंधर्ववेद, और चौथा है शिल्पवेद। इन चारों वेदों में से प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, जो इस प्रकार है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता का अर्थ है मंत्रों, स्तोत्रों और श्लोकों का संग्रह। यानी संहिता में क्या क्या होगा? मंत्र होंगे, स्तोत्र होंगे और श्लोक होंगे। इनका संग्रह जिसमें मिले, समझ लीजिए वो संहिता है। इनमें प्रत्येक की महिमा का वर्णन किया गया है। इनमें अद्भुत शक्तियों की देवी देवताओं के रूप में स्तुति की गई और उनकी उपासना में मंत्र रखे गए हैं। जिन मंत्रों द्वारा हम देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, वो संहिता में मिलता है। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण गद्य रूप में है। इनमें धार्मिक संस्कार तथा प्रार्थनाएं दी गई हैं। इनमें दैवी शक्तियों को जागृत करने के लिए विभिन्न संस्कार दिए गए हैं, और बलि कैसे देनी है इससे संबंधित निर्देश और वर्णन भी दिए गए हैं। वो किसमें दिए गए हैं? ब्राह्मण में।
तीसरा इसका भाग है आरण्यक। आरण्यक आरण्यक इन ब्राह्मणों के परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं। आरण्यक का अर्थ होता है वन। अरण्य वन जैसे होता है ना, वैसे आरण्यक यानी वन। ये वनों में उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं जो सब कुछ त्याग कर हिमालय की घाटियों में चले जाते थे और वहां चिंतन मन किया करते थे। जैसे साधु मुनि वगैरह थे, चले गए वहां साधना करने के लिए, और वहां जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो जो उन्होंने लिखा उसको बोला गया अरण्य। वो अरण्यक कहलाए। और चौथा है उपनिषद। उपनिषद शब्द उप माने निकट और नि माने निष्ठा या भक्ति पूर्वक, बैठकर, शद माने बैठकर। उपनिषद माने हो गए निकट, निष्ठा या भक्तिपूर्ण बैठकर। जब गुरु के पास शिष्य भक्तिपूर्वक बैठता है तो उसे गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान उन उपनिषदों में व्याप्त है, संग्रहित है। उपनिषद वेदों का चौथा और अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। यानी उपनिषद या वेदांत कुछ है, दोनों एक ही बात है। इस अंत का अर्थ लक्ष्य या सार रूप में भी लिया जा सकता है। अतः उपनिषदों का वेदांत या वेदों का सार माना जाता है। उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग या वेदों का सारा सार संक्षिप्त रूप में, या उसकी समरी, सारांश जो है वो उपनिषदों में, वेदों का सारांश उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, इस संदर्भ में भिन्न भिन्न मत हैं। हालांकि लगभग 108 उपनिषद को प्रामाणिक ग्रंथ मान लिया गया है। यानी उपनिषद कितने हैं? लगभग 108। इन सभी उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य मानवीय जीवन के दुखों को और संतापों से मुक्ति पाना है। इनमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग और साधनों का वर्णन किया गया है। वेदों को औषधि अपौरुषेय माना गया है, अर्थात इन्हें मानव की कृति नहीं माना जाता, इसलिए यह पूर्ण सत्य, पूर्ण रूप से सत्य है। इन्हें श्रुति कहा जा सकता है, अर्थात इन्हें गहन समाधि में लीन ऋषियों द्वारा सुना गया और लिखा गया। श्रुति के साथ हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथ भी हैं। स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ, जो सुना, ऋषि मुनियों से जो सुना गया, सुनने के बाद जो हमारे मेमोरी में था उसको लिखा गया, तो वो श्रुति कहलाएगी। ऐसे सभी ग्रंथ जो श्रुति के अंतर्गत नहीं आते उनकी गणना स्मृति के रूप में की जाती है। स्मृतियों की रचना ऋषियों ने अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर की। ठीक, संहिता के मुख्य भाग में मंत्र दिए गए हैं और दूसरे भाग में उनकी व्याख्या की गई, जिसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। ये व्याख्याएं मुख्यतः गद्य रूप में। ब्राह्मणों में विभिन्न धार्मिक संस्कारों का वर्णन है, जबकि आरण्यक और उपनिषद आध्यात्मिक अन्वेषक से संबंधित है। यानी जो हमारे समाज में संस्कार जो बनाए गए हैं वो ब्राह्मण के नाम से उनको संरक्षित रखा गया, लिख के रखा गया। और आरण्यक और उपनिषद जो है वो जो खोज की गई इनके साथ, उसके बारे में उनको संहित किया गया है, संरक्षित रखा गया है। जितनी खोज की गई है उनसे संबंधित जितनी चीजें हैं वो आरण्यक और उपनिषद में मिलती है। उपनिषद के साथ ब्राह्मण और अन्वेषक से संबंधित, उपनिषद के साथ ब्राह्मण और आरण्यक को संयुक्त रूप से वेदांत अर्थात उपनिषद कहते हैं। यानी उपनिषद में सभी चीजें मिल जाती हैं, आपकी जो रिसर्च की गई है, जो वेदों का सार है, वो सब कुछ जो है हमको उपनिषदों में मिल जाता है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अपौरुषेय कहा गया है।
अपौरुषेय माने जिसकी रचना मानव ने नहीं की, पुरुष ने नहीं करी, उसको अपौरुषेय कहा जाता है। यह सुने गए, ऋषि मुनियों द्वारा सुने गए और श्रुति के द्वारा जो लिखे गए वो सारे के सारे वेद हैं। ये चारों वेद जो हैं सुने हुए हैं, कहीं इनको इंसान ने इनको ऐसा नहीं कि आपने मन से कहीं लिख डाला है। जो ऋषि मुनियों से सुना था, जो स्मृति थी, उसके हिसाब से लिखा। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की संरचना हुई, इसलिए इन्हें परम सत्य रूप माना जाता है। मंत्रों और ब्राह्मणों की तरह उपनिषदों को भी ईश्वरोक्ति माना गया है, अर्थात ऐसे ग्रंथ जो मानव रचित नहीं है, ईश्वर द्वारा रचित है, इसीलिए इन वेदों को भगवान स्वरूप भी मानते हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग 200 है, लेकिन सभी का काल एक नहीं है। उनमें से अधिकतर परवर्ती कालों में लिखे गए, यानी अलग अलग लिखे गए हैं। उनमें से लगभग 1 दर्जन उपनिषदों को ही प्राचीन शास्त्रीय माना जा सकता है। कुछ शास्त्रीय उपनिषद इस प्रकार हैं, जैसे कठ, ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, कैवल्य, श्वेताश्वर और ऐतरेय। लेकिन सभी उपनिषदों के विचारों और भाषा में समानता पाई जाती है। सभी शास्त्रीय उपनिषद बुद्ध पूर्व काल 6ठी शती ईसा पूर्व के पहले के हैं। तो ठीक उपनिषदों के बारे में समझ में आई बात। Yes, sir. अब आता है वेदों में ब्राह्मण और आत्मन, इनकी अवधारणा क्या है, इनके बारे में क्या बताया गया है। तो आत्मन का अर्थ है व्यक्ति की आत्मा या चेतना, और ब्राह्मण को सार्वभौमिक चेतना या सत्य माना गया है। यानी ब्राह्मण क्या है, सार्वभौमिक चेतना और सत्य के नजदीक। ब्राह्मण को बाहरी दुनिया का स्रोत बताया गया है, जबकि आत्मन व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप है। यानी ब्राह्मण और आत्मन हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। उपनिषदों के इस कथन में मानव चिंतन का चरम रूप दिखाई देता है। यहाँ आत्मन और ब्राह्मण दोनों को एक ही माना गया है, यानी अंदर और बाहर मिलाकर एक स्वरूप जो है उसको मानते हैं। ऐसा उपनिषदों में ऐसा ही वर्णन किया गया है कि आत्मन और ब्राह्मण अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलाकर एक ही स्वरूप है। अद्वैतवाद एक आदर्शवादी बताया गया है। अद्वैतवाद क्या है, उपनिषदों में बताया गया है कि वास्तविक अर्थात सत्य एक ही है और यह आदर्शवादी है। तो आदर्शवादी माने जो एक प्रमाण स्वरूप, जो एक संस्कार स्वरूप पाया जाता है, वह आदर्शवादी है, जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। माया और अविद्या की अवधारणाएं क्या हैं, यानी माया और अविद्याएं क्या हैं, इनके बारे में कैसी रचना की गई है। माया को ब्रह्म की गूढ़ शक्ति माना गया है।
जिसके द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति हुई। लेकिन विश्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माया द्वारा। तो माया को ब्रह्म की गूढ़ शक्ति माना गया है, जिसके द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति हुई। यह माया ही है जिसके कारण ब्रह्म कई रूपों में दिखाई देता है। मनुष्य की दृष्टि से देखें तो इसे अविद्या माना जा सकता है, जिसके कारण हम यह नहीं देख पाते कि सत्य एक ही है, जबकि इसके बजाय हम असंख्य नाम और स्वरूप देखते हैं। अतः माया और अविद्या को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में जाना जाता है। हमारी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि हम इसको किन किन रूपों में देख रहे हैं, जबकि है इसका एक ही रूप। जिस रूप में देखते चले जाते हैं उसके अलग 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 हमको बहुत सारे रूप दिखाई पड़ने लगते हैं। यही हमारी अविद्या है। अब बात आती है संसार। संसार क्या चीज है? मोक्ष के प्राप्त होने तक जन्म मरण के निरंतर चलने वाले चक्र को ही संसार या देहांतरण के नाम से जाना जाता है। आ जाए कि संसार को परिभाषित कीजिए, तो संसार क्या चीज है? मोक्ष के प्राप्त होने तक, यानी मोक्ष कहाँ है? समाधि तक, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जो चक्र है, सारी सीढ़ियों को पार करते हुए जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके जो है यह संसार का चक्र पूर्ण होता है। तो मोक्ष के प्राप्त होने तक जन्म मरण के निरंतर चलने वाले चक्र को ही संसार या देहांतरण कहते हैं। यानी बार बार व्यक्ति जन्म लेता रहता है जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जीव को हर बार मरने के बाद कौन सा जीव मिलेगा, इसे नियंत्रित करने वाले विधान को कर्म का विधान कहते हैं। यानी जैसा काम करेंगे आप, जैसे कर्म करेंगे, अगले जन्म में आपको वही देह वही आत्मा मिलेगी। उपनिषदों में ईश्वर को किस रूप में बताया गया है? उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। यानी उपनिषदों में क्या बताया गया है? दर्शन, रिसर्च, आध्यात्म। उपनिषदों में ईश्वर को अंतर में आत्मर्य या सूत्र कहा गया है। अंतर्याम, आत्मर्य। यह चेतन और अचेतन सभी में मौजूद केंद्रीय सत्य है। इस प्रकार यह केवल अतीन्द्रिय ही नहीं बल्कि एक अंतर्निहित सिद्धांत है। कुछ उपनिषदों में ईश्वरी संकल्पना के संदर्भ भी मिलते हैं। यानी चेतन और अवचेतन को ही हमने ईश्वर माना है, और यही हमारे जो है केंद्र में है। यह जानना आवश्यक है। षट दर्शन कौन कौन से हैं मालूम है? लोकेन, षट दर्शन सत दर्शन सर। नहीं मालूम? यस सर। छवि आपको मालूम है षट दर्शन कौन कौन से हैं? पहली बात तो षट दर्शन से आप क्या समझते हैं? षट दर्शन का तात्पर्य क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ? बताइए। छवि, षट माने छह अंग। 6। हाँ, छवि बताइए, पता है कि नहीं? आना में जवाब दीजिए। नो सर। नहीं। षट दर्शन माने है
भारतीय दर्शन के अनुसार 6 दर्शन। 6 दर्शन इस प्रकार के हैं। नंबर 1 पूर्व मीमांसा, इसके रचयिता है ऋषि जैमिनी। नोट कर लीजिए, पूर्व मीमांसा, रचयिता ऋषि जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा, ऋषि बदरायण या ऋषि वेदव्यास। तीसरा है न्याय, इसके रचयिता है ऋषि गौतम। और चौथा है वैशेषिक, इसके रचयिता है ऋषि कणाद। ठीक है सर, है क्या? क्या कह रहे थे उनको? क्या कह रहे थे? हम सुन नहीं पाए इसमें। अच्छा, नीचे नाम बताइए, नाम बताइए। अभी कह दे उसके बाद है सांख्य दर्शन, रचयिता है ऋषि कपिल। और फिर है योग दर्शन, इसके रचयिता है महर्षि पतंजलि। हो गया लोकेन? यस सर। लिख लिया? दर्शन मीन्स है फिलॉसफी। हमारा बैंक का प्लान सब क्लियर सेंटर देता हूँ और गणेश को बुला के नीचे विद्या शुक्ला करके बैठे हुए उसको लगा दे। ठीक है? फिलॉसफी यूनानी भाषा का एक शब्द है, पानी यानी जो 2 शब्दों से फिलो और सोफिया से मिलकर बना है। हाँ, तो वो बच्चा हो तो मगा फिलो का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, इसलिए फिलॉसफी हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफी का मतलब हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। एक देखो विद्या शुक्ला करके बैठी हुई है। नहीं आपने कैसे तुरंत ही नहीं आता है। नहीं वही हेलो जी मैडम, अभी रुक जाइए, अभी मंत्री जी गई भेज जाना है 10 मिनट। हाँ हाँ 11:30। गणेश को बुला और विद्या विद्या शुक्ला देखो करके बैठी हुई, उसे कराओ जाके। सचिन जो कापी यहाँ की देखो कैसे पानी नीचे से लगा लो, ये लीजिए।
रमेश को बुलाओ तो संसारी, तुम बैठो जाके नीचे, आप देखो काम खत्म हो, यहाँ तो काम नहीं खत्म हो। हाँ बताओ, तुम्हारी एप्लीकेशन कहाँ से? कौन कौन सा स्कूल है? अरे हम ये कह रहे थे, मुझको वो लेते कैमरा लेते आइए, तो हमारे यहाँ की इंटरनल फोटो लाइब्रेरी के अंदर की फोटो नहीं है, वो भी तो पढ़ेंगे। पुराने गेस्ट हाउस की फोटो नहीं पड़ी, वो भी पड़ेगी। तो यार दूर नगर आ सके तो नहीं आना, हमारे इधर के हेल्थ सेंटर की तरफ की फोटो नहीं खींची उसने। अगर आ सके तो ले आओ, नहीं तो नॉर्मल से खींच लेना। ठीक है, ठीक। भक्ति योग क्या है? आपको दो ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और गहन प्रेम ही भक्ति है। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और गहन प्रेम ही भक्ति है। भक्ति योग श्रद्धा का मार्ग है। इसमें अलौकिक सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कहानी बना के हमारी राय ये रहेगी, मतलब तुम लोग के चक्कर में हम लोग अभी चार गाली आना तो तुमको नहीं है, परीक्षा देने इंटरनल देने हम कहाँ देंगे, जिस दिन इंटरनल असेसमेंट के लिए नहीं बुलाया गया। नहीं सर, ऑफिस में शोर हो रहा है मेरे से। आप अपने उससे पढ़े हुए कैसे काम आपको जो नहीं करना सर ऑफिस की आवाजें ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है अभी। यस सर। अब भाई आवाज हाँ यस सर। आ रही है? यस सर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और गहन प्रेम ही भक्ति। ठीक है, भक्ति योग जो है वो एक श्रद्धा का मार्ग है। ठीक, इसमें अलौकिक प्रेम के लिए अपने हृदय को उन्मुक्त रखने तथा प्रेम योगी के अपने प्रियतम ईश्वर के साथ मिलन पर बल दिया गया। ये भक्ति अक्सर भजन गाकर या ईश्वर को प्रशंसा करके प्रकट की जाती है। जो भजन कीर्तन मंदिर में कर रहे होते हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, उसको हम लोग भक्ति योग के नाम से जानते हैं। कभी कभी लगातार हम एक ही ईश्वर का नाम ले लेते, जैसे राम 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 या हरे कृष्ण जैसे बोलते हैं, तो यह भी जो है हम भक्ति योग में लीन होकर अपनी भक्ति को ईश्वर के प्रति प्रकट करते हैं। उसमें आनंद होकर ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करते हैं। तो भक्ति योग में इसी को आधार बताया गया। आधुनिक समय में भक्ति या श्रद्धा के मार्ग
भक्ति योग का सबसे आसान मार्ग बताया गया। इसमें भक्त पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, आवाज आ रही साथ में? आ रही आवाज आ रही है साहब? आवाज साफ आ रहा है? राजेश जी आवाज आ रही? नहीं सर। हम अपनी नौकरी पर आवाज नहीं आ रही? आगे तुम दुनिया भर की कर रही हो, कोर्स से पहले तुम कर रही हो, घर से बात तुम जा रही हो, हॉस्टल में तुम नहीं करती हो, हमारा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है? तुम्हारे पैरों पे जमीन पे दब जाएगा। उस सब चीज के लिए सब तुम्हारे पास टाइम है। हम इंटरनल बुला रहे हैं तो तुम हमसे हमारे ऊपर चलने चली आ रही हो, हमने गलत कर दिया। आवाज नहीं? सर क्यों? ये जितने भी हुए थे इंटरनल इन सबके अटेंडेंस रखी है ना बटेर वाले। यस सर। भक्ति योग आपको समझ में आया? बड़ा सीधा सा है, मंत्र जाप, ईश्वर का नाम, भजन गाना, ईश्वर देवता के साथ प्रेम और श्रद्धा की भावना, संतों की कहानियाँ सुनना, पूजा करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, भक्ति मार्ग में भक्ति रखने महाराज के साथ एक अलौकिक या आध्यात्मिक संबंध बनाना। यह संबंध एक मित्र की तरह, बच्चे की तरह, माता मानकर, पिता मानकर, किसी भी रूप में गुरु मानकर हो सकता है। और भक्ति योग में सबसे बड़ी खास चीज यह है कि आदमी इसमें अहम भाव से हट जाता है, उसके अंदर मैं की भावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि भक्ति भाव में भक्त का पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण है, इसलिए भक्त में स्वतः विनम्रता की भावना आ जाती है और वह स्वयं को ईश्वर के अधीन मानने लगता है। इसीलिए इस में ठीक है इसके लिए मदद करेंगे। अब भक्ति योग में कहलाता है नव विद्या भक्ति। ये नव विद्या भक्ति क्या है? हालांकि भक्ति की भावना ईश्वर की कृपा से जागृत होती है, लेकिन स्वयं को लगातार विभिन्न सार्थक धार्मिक गतियों में शामिल करने से भी भक्ति भावना को जगाया जा सकता है। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं भगवान का श्रृंगार हो रहा है, उनमें सब में हम लोग जाते रहते हैं, उनकी तरफ हमारा जो है उन्मुख होते जाते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति अपने आप जागती है। इससे हम ईश्वर के और अधिक निकट आ सकते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। श्री भागवत में भक्ति को 9 स्वरूपों अर्थात 9 विद्या भक्ति का वर्णन किया है। श्रीमद्भागवतम में भक्ति को 9 स्वरूपों अर्थात 9 विद्या भक्ति का वर्णन किया गया है। अगर इसे प्राप्त करके नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से हम ईश्वर को निकट आ जाएंगे। ये इस तरीके के जितने आप सेंटी वाले इंटरनल में आए उन सबकी वो से लगा के जो फैक्ट है इस तारीख को बुलाया गया, ये लोग नहीं आए, ये एप्लीकेशन जो फैक्ट रख के रखना, किसी का हम अपने स्टाफ के ऊपर लेके नहीं चलेंगे। अगर इसे प्राप्त हो गई है हमारा नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से हम ईश्वर को निकट आ जाएंगे। हमारा काम ठीक सबकी गलती की सजा भक्त इनमें से भक्त के किसी भी ऐसे अपनी आराधना की उपासना कर सकता है जो उसकी प्रकृति में हो। हमने प्रार्थना पत्र दिया, भक्त वो लॉगिन खुलवा देंगे, वो खुल जाएगा तो नंबर तो आ देंगे, वहाँ जमा कर देंगे, उनका काम है, बाकी हमारे यहाँ पे तब हमने लिख दिया कल। कुछ बता दें। नंबर 1 श्रवण, वो रमेश भगवान के जाप और उसके महात्म्य को सुनना, यानी भगवान की महिमा का गान करना और भगवान की महिमा को सुनना, ये श्रवण कहलाता है। इसका अर्थ है ईश्वर, उनके स्वरूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके चमत्कार, अच्छा इवन टू है कोई इन सब में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना, वही कहलाता है श्रवण। नंबर 2 कहलाता है कीर्तन।
राजेश जी सुनाई पड़ रहा है? राजेश जी सुनाई पड़ रहा है? फोटो कॉपी लाके नंबर नहीं लिखे, फोटो एकदम वैल्यू की, और इसको लिखना तो राजेश सुनाई पड़ रहा है? 30 मई में लिखो। हाँ लिखो, जय लिखिए महोदय कृपया अवगत कराना है। यस सर। सुन रहे हो? बच्चा है अबे, जिसका जो फैक्ट है वो नंबर 1 लिखो नौ विद्या का, नंबर 1 है श्रवण, दूसरा है कीर्तन। अभी नहीं आ रहा मेरी कॉपी पे। और नोट करो। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवा यानी चरण सेवा, नंबर 5 अर्चन, अर्चना करना, पूजा करना, नंबर 6 वंदन, वंदन यानी ईश्वर को नमन करना, ईश्वर के सामने झुकना, साष्टांग प्रणाम, नंबर 7 दास से दासता, इसमें भक्त संतो ईश्वर का दास मान लेता है। कृपया अवगत कराना है कि यहाँ पर अहम की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो एवं लालजी की लाइटें नहीं जल रही है, इसके कारण लॉबी लॉबी समय के साथ भक्त स्वयं को ईश्वर के दूसरे भक्तों के साथ पूर्ण रूप से भी देखने लगता है, जिसके कारण प्रेम की भावना का नाश बिना किसी हीन भावना के होता है। नंबर 8 है संख्यम, ईश्वर के साथ मित्रता। संख्यम के कारण संस्थान में अंधेरा रहता है। सखा दोस्त होना, ईश्वर को अपना दोस्त समझ करना, ऐसी भावना का विकास। नंबर 2 है आत्मनियंत्रण। इसमें भक्त ईश्वर के प्रति स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है और ईश्वर और उसकी इच्छा के प्रति भक्ति के इस स्वरूप में अहम का लेश भी नहीं होता। इस भक्त में ईश्वर के भक्त भावना से बोध को भक्त को अपने वास्तविक स्वरूप और भक्त आवाज नहीं आ रही है सही। भाई नहीं सर, शोर हो रहा है ऑफिस में तो। कोई बात नहीं। अच्छा 9 पॉइंट नोट करें तुम? हेलो, कितने पॉइंट नोट करें? कितने पॉइंट नोट करें? कितने पॉइंट नोट करें? लेकिन यस सर। कितने पॉइंट नोट करें? क्या रही थी तो सब मतलब कि यहाँ वहाँ हो गया सब। अरे पहले सब तुमने कितने, पहला एक श्रवण नोट करा, नोट किया? सर कुछ नहीं नोट किया है अभी आवाज की वजह से। जो समझ में आ रहा था वो तो नोट करते। अभी तुमसे 9 विद्या पूछेगी तो 9 विद्या कैसे बताओ जब तुम नोट ही नहीं की? काफी किताब लेके तो बैठा करो। तैयारी क्या करते हो तुम? कैसे क्या करने बैठते हो? ना कॉपी लेके ना किताब लेके समझ के लिखते हो। सेंटर के पंखे खराब है, प्रॉपर वे में क्लास ज्वाइन करो। यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो घर में तो टाइम से नहा धोकर बैठो, फिर समय तो क्लास ज्वाइन करने जा रहे हो। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है? नहीं सर। अब आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही सिर्फ मतलब जैसे को मतलब ऑफिस में आवाज मतलब प्रवीण सर की सर आवाज आ रही है। हमें आवाज आ रही है? नहीं नहीं सर। आ रही है कि नहीं? आ रही है अब। तो लिखो नंबर 1 श्रवण, फिर लिखो 9 विद्या भक्ति। रुकी सर। भक्ति योग में 9 विद्या भक्ति। हाँ सर बोलिए। नंबर 1 श्रवण,
टाइटल है नव विद्या भक्ति। कुछ भक्ति पंक्ति हो, दो नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 लिखो कीर्तन। हेल्थ सेंटर के क्या वेटिंग एरिया में, हेल्थ सेंटर के वेटिंग एरिया में कोई वैक्सीन लगाने हेतु द्वारा घोषित किया गया। अतः कृपया अंक सही कराने तथा वैक्सीन लगाने की कार्रवाई करने के पश्चात में टीकाकरण एवं अन्य यस सर। सर कोई नहीं, सर हम ही बता रहे हैं। तो सर ऐसा करिए, कल क्लास ले लीजिएगा। अभी आवाज भी नहीं सही आ रही। आवाज सही नहीं आ रही। नहीं सर, वो जो है वो छवि के नेटवर्क प्रॉब्लम है और राजेश जी चले गए। हाँ, तुम नोट नहीं कर सकते, फिर लिख लो। नहीं, तुम्हें आवाज आ रही कि नहीं? सर कम कम आ रही है। अच्छा, चलो ठीक है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए है, दिक्कत हो रही। स्क्रीनशॉट किया था आज? हाँ सर, वो छवि थी जब तो किया था, 2 लोग की मतलब प्रेजेंट ही है, तो आपको भेज दिया है हमने। ये चारों का करना चाहिए था, उसमें राजेश जी थे वो ना भी। नहीं सर, जब राजेश जी आए थे तो छवि चली गई थी, तो सर उनकी नहीं ले पाए हैं। सबको एक बार बोल दो, सब लोग ज्वाइन कर लो, सब ज्वाइन कर लो, मैं किसी स्क्रीनशॉट कर लो, सबको एक बार बोल दो। यस सर। पुराने वाले सीएमओ पे तो बड़ी बात करी थी, उनसे अच्छा लगेगा ये अच्छा। हाँ, तो भैया अब जो नया इससे हमारी आज पहली मुलाकात है, नंबर ले लिया, उन्हें शेयर कर दिया, नंबर जब शेयर होता तो आपने उठा लेता। अच्छा, उनके साथ क्या मत करता, उन्होंने भी सीएम को चले गए, अपने मौसम के बैठने हमारे मतलब 50 लोगों को जानने वाले बैठने, सबके साथ मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी थी। और जब ये नए आए तो 3 दिन हुए तो भगवान का कैंप लगाना था, तो लाइसेंस वो नहीं दे रहे थे। कैंप लगाने के लिए 5 परमिशन होती है, तो सीएम को सर राजेश जी नेट बंद करके चले गए हैं, तो मैसेज मतलब सेंड कर दिया है, अब पता नहीं देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। और कोई लोग जुड़ रहे हैं? 5 का कोटा खत्म करने के बाद और कोई लोग जुड़े कि नहीं? तो आप डायरेक्ट नहीं सर, ये छवि कह रही कि यार नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मतलब इसलिए मतलब नहीं आ पा रहे हैं, ज्वाइन ही नहीं हो रहा। 50 बार समझाओ उसको, कम हो आप क्या हो। तो तुमने अटेंडेंस जो बनाया उसमें कितने लोग दिख रहे हैं, तुम और सभी? यस सर। ठीक है, इसको जो है ओजस्वी के पास भेज देना, कर देना वो मेल कर देना। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट उसके पास भेज दो और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेल कर देगी वो और हमको भेज देगी। सर वो मतलब एनआरटी की क्लास भी नहीं, प्रेजेंट क्लास भी ले रही है 2-3 दिन से। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया है, मतलब हम भी जाएंगे इसके साथ, ना जाओ। कुछ बताती है कि मतलब कि तुम ही यार ले लेना स्क्रीनशॉट, तो हम भेज देंगे, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, ठीक ठीक है, चलो तुम इसको शॉट दे उसको थैंक यू फंडामेंटल सर। में डाल दो। ठीक जो लिखना लिख दीजिए।